दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का क्रैश कोर्स का वीडियो है सिविक्स चैप्टर नंबर 2 सत्ता में सत्ताधारी की कार्यप्रणाली जो पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 आप पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आज हम जो पढ़ाएंगे वो परीक्षा में आप सभी को 5 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। 5 से 6 अंक है। एगो 5 अंक का पूछेगा, एगो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यहाँ से कम 6 अंक आप सभी को इस वीडियो में बड़ा अंत तक रहें, आप सभी को 6 अंक मिलेगा। ठीक है ना? तो समझिएगा, वीडियो बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखिएगा, समझिएगा। बोल रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था तो 3 तरफ से संघीय व्यवस्था होता है। सबसे पहला केंद्र सरकार, दूसरा स्थानीय सरकार, तीसरा राज्य सरकार। यानी कि संघीय व्यवस्था कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को हम 3 भाग में बांटा गया है, नगर निगम और नगर निकाय। यानी कि नगर निकाय और नगर निकाय, यानी कि नगर निकाय और ग्राम निकाय। कची नगर निकाय और ग्राम निकाय। सबसे पहला नगर निकाय के बारे में इसमें पढ़ने के लिए है नगर निगम के बारे में, नगर पालिका के बारे में और नगर पंचायत के बारे में। ग्राम निकाय में पढ़ने के लिए है जिला पंचायत के बारे में, जनपद पंचायत के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में। 3 टॉपिक इसमें है, 3 टॉपिक इसमें है। ये तीनों के बारे में हम सबको काची करने के लिए पढ़ने के लिए है इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है आप सभी को परीक्षा में 2 अंक का कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? तो देखिए सर, पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे किया गया है। तो पूछने की संभावना है परीक्षा में कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली किसके सिफारिश पर लाया गया था? कि बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लाया गया था। इसका सर्वप्रथम राजस्थान के, कहाँ के? राजस्थान के नगौर जिला में। कौन जिला में? राजस्थान के नगौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पर आया? तो बोलिएगा बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर आया। भारत के कौन सा राज्य में सर्वप्रथम आया? तो राजस्थान में आया। कहाँ आया बाबू? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? बोलो। तो राजस्थान के नगौर जिला में। कब आया? 2 अक्टूबर, याद करिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू हुआ। आगे देखिएगा, इस समय 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। यानी कि संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? 24 अप्रैल को 1993 में। जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद, अगला प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर मुखिया। जैसे नगर पालिका शहर स्तर पर, महापौर छोटे स्तर पर, मेयर बड़े स्तर पर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछने की संभावना है। देखिएगा आगे पूछने की संभावना सब है, समझिएगा। बोल रहा है कि नगर निगम सर्वप्रथम चेन्नई यानी कि मद्रास में लागू हुआ। पूछेगा नगर निगम सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ?
तो चेन्नई में पूछेगा परीक्षा में एक अंक का कि नगर निगम सर्वप्रथम चेन्नई यानी कि मद्रास में लागू हुआ। तो पूछो सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम नगर निगम मद्रास में लागू हुआ था। अगला स्टार है कानूनिक मान्यता नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 5 अंक का, परीक्षा में पूछने की संभावना है। 5 अंक का बोल रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसका क्या महत्व है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो हम बता चुके हैं इससे पहले थोड़ा सा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसका क्या योगदान है, यानी कि बिहार में इसका क्या योगदान है, इसको बताना है। तो बताइएगा, तो लिखिएगा आंसर। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया। बता चुके हैं किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया है। ठीक है, जिसकी शुरुआत प्रथम बार नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया है। कहाँ? राजस्थान के कौन जिला में बाबू? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया है। राजस्थान के कौन जिला में? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया है। राजस्थान के नागौर जिला में किया गया है। जबकि दूसरा प्रयोग आंध्र प्रदेश में, यानी कि सब प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में, यानी कि बोल सकते हैं कि राजस्थान में। अगला बोल रहा है जबकि दूसरा प्रयोग आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार की महिला को 50% का आरक्षण दिया गया है। महिला को कितना पर 50% की आरक्षण दिया गया है। इसका गठन 3 स्तर पर किया गया है। इसका स्थान के स्तर पर 3 स्तर पर किया गया है। सबसे पहला ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। ठीक है ना? इसी में देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जिसका प्रधान मुखिया होता है। जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। यह सबसे निचली स्तर है। सबसे निचली स्तर कौन है? ग्राम स्तर सबसे निचली स्तर। लेकिन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। तो लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला कौन है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कौन है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कौन है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है ग्राम स्तर। अगला प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसका प्रधान या प्रमुख या प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। आगे देखिएगा तीसरा देखिएगा। तीसरा देखिए जिला स्तर। कौन स्तर? जिला स्तर। जिला स्तर पर जिला पार्षद का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला पार्षद का गठन किया गया है, जो सबसे बड़ी इकाई है। इसका गठन के लिए 50,000 आबादी होना का चाहिए, जरूरी है। होना जरूरी है। ठीक ना? कितना आबादी होना जरूरी है? 50,000 आबादी होना आवश्यक है, जरूरी है।
आगे देखिएगा कि जिला परिषद के 3 कार्य को लिखें। जो जिला परिषद है इनका 3 वो कार्य लिखने के लिए है। तो सबसे पहला सड़क और गाली में बिजली का प्रबंध करना, यानी कि जिला परिषद के 3 वो कार्य को लिखना है। तो जिला परिषद के 3 वो कार्य निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट में सड़क और गाली, सड़क और गली, गली क्या होगा, गाड़ी नहीं होगा, सड़क और गली में बिजली का प्रबंध करना, स्वच्छ जल का प्रबंध करना, जिला के तहत अंचल की सफाई करना, काची करना, अंचल की काची करना, सफाई करना, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन है कि नगर निगम क्या है। नगर निगम क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखें। नगर निगम क्या है, इसके प्रमुख कार्य को काजी करना हमको लिखना है। तो नगर निगम का गठन नगर पंचायत से बड़े शहर में किया जाता है जहां की आबादी लगभग 2 से 3 लाख होना चाहिए। तो नगर निगम स्थापना होने के लिए आबादी कितना कितना होना चाहिए, 2 से 3 लाख होना चाहिए। इनका प्रमुख काम क्या है, परीक्षा में 5 अंक के पूछता है कि नगर निगम के कार्य को वर्णन करें। तो इतना लिख दीजिएगा, 5 अंक का सभी को उपलब्ध हो जाएगा, 5 अंक दे देगा बढ़िया से, ठीक ना। देखिएगा इनका प्रमुख कार्य नगर, यानी कि नगर निगम क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखें। तो नगर निगम का गठन नगर पंचायत से बड़े शहर में किया जाता है जहां की आबादी कितना 2 से 3 लाख होना चाहिए। सबसे पहला प्रमुख कार्य, किनका प्रमुख कार्य, नगर निगम के प्रमुख कार्य यहाँ है, निम्नलिखित है। नली का निर्माण करना है, नली का कार्य करना, निर्माण करना यानी नली बनाना, नगरों की सफाई करना, नगर की सफाई करना। अगला शमशान घाट का प्रबंध करना, शमशान घाट का कार्य करना, प्रबंध करना। सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंध करना, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंध करना यानी कि लगाना। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना, नगर निगम के काम है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना। मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करना, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करना। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना। अगला महामारी से बचाने के लिए भी इस किनका काम है, नगर निगम के। आग से सुरक्षा करना किनका काम है, नगर निगम को। सब नगर निगम के कार्य है, प्रमुख कार्य है। अच्छी है, फिर से एक बार नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखे थे, बने करे नाली का निर्माण करना और नाली का सफाई करना भी लिख दीजिएगा, और नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंध करना, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंध करना, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करना, महामारी से बचने के लिए आगे से सुरक्षा, ये सब किनका काम है, सब नगर निगम का चीज है, काम है। आगे देखिएगा, आगे देखिए नगर निगम क्या है, इसके कार्य एवं आय के स्रोत को लिखे। ये देखिए यहाँ नगर परिषद था बाबू, यहाँ नगर परिषद था, नगर निगम बोला गया, यहाँ नगर परिषद है। नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखे, नगर परिषद लिखा हुआ, यहाँ नगर निगम है, नगर निगम यहाँ है, ठीक है ना। देखिएगा नगर निगम यहाँ है। देखिए नगर निगम क्या है, इसके कार्य एवं आय का स्रोत को लिखें। नगर निगम क्या है, इसके कार्य, कौन कौन सा काम करता है, आय के स्रोत, इसका पैसा कहाँ से आता है। तो लिखिएगा यह एक स्थानीय शासन की संस्था होती है, स्थानीय शासन का होती है, संस्था होती है। इसका गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। इसका जो नगर निगम है, इसका गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में चेन्नई में किया गया था। कहाँ में किया गया था, 1688 ईस्वी में चेन्नई में किया गया था। जबकि बिहार के पटना जिला में 1952 में नगर निगम की स्थापना किया गया था। प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे बांट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बांट कहते हैं। वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है।
ये परीक्षा में 5 नंबर की पूछता है कि नगर निगम क्या है, इसके कार्य एवं आय के स्रोत को लिखें। ठीक है ना, इतना लिख दीजिएगा। देखिए इसका काम क्या चाहिए नगर निगम के, नगर निगम क्या क्या कर सकता है आपके लिए, आपके लिए नगर निगम क्या क्या करेगा, नहीं करेगा तो हमसे बोलिएगा। नगर निगम के सब कार्य है, क्या चीज कर सकता है नगर निगम आपके लिए, आप सबको पता नहीं है। सबसे पहला नगर निगम क्या कर सकता है, नगर निगम के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला नली गली का निर्माण, नली गली का निर्माण करता है नगर निगम 12 शहर में। शुद्ध जल का प्रबंध, शुद्ध जल मतलब पीने वाला जल का प्रबंध करता है कौन, नगर निगम। गंदगी की सफाई, जो अचरा कचरा नहीं रहता है उसका सफाई करेगा कौन, नगर निगम। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कौन बजाता है, नगर निगम। ठीक ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का प्रबंध है, मानव है एवं पशुओं के लिए, मानव पशु के लिए का चीज अस्पताल का प्रबंध है, यानी कि इसका प्रबंध करना चाहिए किसको, नगर निगम को। आपदा से सुरक्षा, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सबसे का चीज, कोरोना महामारी से सब सुरक्षा कौन कर सकता है, नगरीय निगम। ठीक ना, समझिएगा आगे। महामारी से सुरक्षा, जैसे कोरोना वायरस महामारी से का चीज बाबू, सुरक्षा। शौचालय का निर्माण, काची का निर्माण, शौचालय का निर्माण। इतना तो हो गया 7 गो। आय का स्रोत, यानी कि नगर निगम का पैसा कहाँ से आता है, वो सब अपना पैसा थोड़ी लगाता है, हमने से पैसा से सिलता है, हमने पर लगा देता है। जैसे मकान पर टैक्स, आपका मकान उकान रहता है तो उस पर टैक्स लेता है, वही टैक्स से नली गली का निर्माण करता है, हमने के पैसों से हमने के करता है। समझ में आया। छोटे वाहनों पर टैक्स, छोटे वाहनों पर टैक्स, जैसे टेम्पो हो गया, इस सब पर टैक्स लेता है, 12 शहर में टैक्स लेगा, वही पैसा लेके हम सबको नली गली का निर्माण कर देता है और गंदगी की सफाई कर देता है। जल पर टैक्स, जल पर का चीज टैक्स, जल पर, जल पर टैक्स, जल पर टैक्स लेगा, काची पर टैक्स लेगा, जल पर टैक्स ले लेता है। सप्लाई वाला पानी नहीं आता है उस पर 30 रुपये का महीना लेके टैक्स ले लेता है कौन, नगर निगम। घर पर टैक्स, घर पर टैक्स लेता है। छोटे वाहनों पर टैक्स लेता है। मनोरंजन, मनोरंजन पर टैक्स, जहाँ बड़ा बड़ा पार्क नहीं होता है वो 5-10 पर टिकट लेता है, उस पर टैक्स लेगा। तो इतना मुझे पैसा हो गया, ये सब काम में करता है। शुद्ध जल का प्रबंध कराता है, महामारी से सुरक्षा, शौचालय का निर्माण, इससे पैसा लेगा और शौचालय का चीज कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ये नगर निगम था, काचे था बाबू, ये नगर निगम था। देखिएगा बढ़िया से दम, ये काचे था, यह नगर निगम था। ठीक ना, ये याद करिएगा, इतना परीक्षा में पूछने की संभावना है नगर निगम। ई वाली देखिएगा, नगर निगम। ई वाली था काची, नगर परिषद था, जखनी हमसे गलत से बोला गया था नगर निगम। ठीक ना, काची है नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखें। इसका प्रमुख कार्य काची था, थोड़ा देख लीजिए। नाली का निर्माण, नालियों का निर्माण यानी कि बनाना, नगरों की सफाई, शमशान घाट का प्रबंध, शमशान घाट किसको, जहाँ पे सब दाह संस्कार होता है। ठीक ना, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंध, जो सड़क होता है, गली होता है, हम सब घर के आसपास नहीं होता सली, सड़क गली, वहाँ पर बिजली का प्रबंध कराता है कौन, नगर परिषद। ठीक ना, अगला देखिएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का कार्य करेगा, निर्माण करेगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करेगा। मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का प्रबंध यानी कि निर्माण करेगा, मानव एवं पशु रहेगा ना उसके लिए का चीज का निर्माण करेगा, अस्पताल के। महामारी से बचाएगा कौन, नगर परिषद। आगे, आग से सुरक्षा करेगा, का चीज से सुरक्षा करेगा बाबू, आग से करेगा। ठीक ना, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। ये बहुत परीक्षा से इम्पोर्टेंट है, ये बहुत परीक्षा में एक अंक पूछता है, पूछेगा मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में, यानी कि मूल संविधान क्या, जो संविधान बना था ना उस समय, अब वर्तमान समय मतलब अभी। तुम्हारा अनुच्छेद की संख्या कितना है, 395,
अनुच्छेद की संख्या कितना है बाबू? 395। परीक्षा में पूछने की संभावना है कि अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395। मूल संविधान में 395 है, वर्तमान संविधान में बढ़ गया है, 465 से भी काची है, अधिक है। आगे मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? साथ ही सब याद करने पड़ेगा। अनुच्छेद की संख्या 395, अनुच्छेद की संख्या 395 शॉर्ट में लिखल है अनुच्छेद, काची है शॉर्ट में लिख दिए हैं अनुच्छेद। देखिएगा यहाँ अनुच्छेद, अनुच्छेद की संख्या कितना है? अनुच्छेद की संख्या 395। अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? मौलिक अधिकार की संख्या, मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है बाबू? 7 है। अनुच्छेद की संख्या कितना है? अनुच्छेद की संख्या कितना है? अनुच्छेद की संख्या 395। अनुसूची की संख्या कितना है? 8। मौलिक कर्तव्य की संख्या 0, भाग की संख्या 22, संघ विषय 97, राज्य विषय 66। देखिएगा ये तो मूल संविधान में हो गया, ये सब वर्तमान संविधान में है। तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेद की संख्या 465, मौलिक कर्तव्य की संख्या 6, अनुसूची की संख्या 12 अनुसूची हम बताएंगे, लेकिन हम कुछ आप सभी को 3-4 गो अनुच्छेद बता चुके थे, ठीक ना। अनुच्छेद 3 को बता दिए थे, 3-4 को परीक्षा में आपको पूछने की संभावना जो हम बता चुके थे पहला वीडियो में, देखिएगा पार्ट 1 में। आगे देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या 11, भाग की संख्या कितना है? 15। ऐसे भाग की संख्या कितना है? 15। आगे देखिएगा संघ विषय के बारे में अभी कितना है? वर्तमान में 100 है, यहाँ 25 होगा बाबू, यहाँ 25 होगा। भाग की संख्या कितना बढ़ के हो गया है? 25 हो गया है। लेकिन ये वर्तमान संविधान में है, अभी का संविधान में, लेकिन मूल संविधान में 22 गो है। ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, बोलेगा मूल संविधान में पूछेगा। ये देखिए संघ विषय के बारे में 100 गो है, राज्य विषय के बारे में 61 गो है। अब देखिए अनुसूची के पूरा बढ़िया से यहाँ निचोड़ है, अनुसूची क्या है देखिए, क्या है अनुसूची क्या है? अनुसूची क्या है देखिएगा बढ़िया से, अनुसूची क्या है। सबसे मूल संविधान में 8 अनुसूची है। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची है ना, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। देखिए 12 है ना वर्तमान में। आगे देखिएगा अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 गो, ऐसे करके कहाँ तक? 12 तक। सबसे पहला अनुसूची बोलता है, सबसे पहला अनुसूची बोलता है भारत राज्यों का काची है? संघ है। भारत राज्यों का काची बाबू? संघ है। दूसरा अनुसूची बोलता है वेतन की चर्चा। दूसरा सूची में काची है? वेतन की चर्चा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कितना वेतन होना चाहिए। तीसरा शपथ की चर्चा, शपथ की चर्चा, ठीक ना, कौन किसका शपथ दिलाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का बंटवारा, SC ST की चर्चा पूछेगा, बताओ। अनुसूची 1 में काची कहा गया? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। अनुसूची 4 में यानी कि चौथा में राज्यसभा में और लोकसभा सीटों का बंटवारा। 5 में SC ST की चर्चा। 6 अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए आरक्षण। अगला 7वां शक्ति का विभाजन, शक्ति का बाबू विभाजन। आगे भाषा की चर्चा 22 को है। अगला मूल संविधान में। अगला भूमि सुधार अधिनियम, दल बदल कानून और पंचायती राज और नगर पालिका की चर्चा किया गया। तो सभी को खत्म हो गया ये चैप्टर। आप सभी को अगला वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना। 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो परीक्षा में VVI रहेगा। उसके बाद हम इकोनॉमी चालू करेंगे, ठीक है ना। तो आपका चैनल भूषण स्टडी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।